बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शिवपाल भैया, लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा, पूरा गांव आज मास्टर की तारीफ करता है। मालूम है। हाँ हाँ, लेकिन ये होगा कैसे? आपको क्या लगता है कि गांव वाले मास्टर को निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे? हाँ, ये बताओ, गांव में ऐसे कितने लोग हैं जो पैसों के लालच में हमारे लिए काम करने को तैयार हो जाए? अरे भैया आप बताइए ना कितने लोग चाहिए? हर बार चुनाव में प्रधान जी के लिए वोट का इंतजाम मैं ही तो करता हूँ, और जो लोग पैसे के लिए अपना वोट बेच सकते हैं वो पैसे के लिए हमारा काम काहे नहीं करेंगे? आप बस बताइए करना क्या है? और इस काम को हमें चुनाव से पहले ही अंजाम देना होगा। ये सब लोग अपने ही आदमी है शिवपाल भैया, बस ये समझ लीजिए कि ये लोग पूरी तरह से प्रधान जी के हिमायती हैं। आप जो कहेंगे ये लोग वही करेंगे। ठीक है ठीक है, बस एक बात का ख्याल रखना कि किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। कोई गलती नहीं होगी शिवपाल भैया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। अच्छा, पहले पैसे तो दे दो, फटाफट अंदर रख लो। शिवपाल भैया अब इन लोगों को ये भी बता दीजिए आगे होना क्या है, करना क्या है और इन लोगों को बोलना क्या है? बस गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस मास्टर की बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए। और जो लोग मास्टर की बहुत इज्जत करते हैं ना, वो लोग भी मास्टर को इस गांव में रोकने की हिम्मत ना कर सके। मास्टर इस गांव से जाए जरूर, लेकिन इस तरह बेइज्जत होकर कि वापस दोबारा इस गांव की तरफ लौट कर ना देखे। एक मिनट शिवपाल भैया, आप गांव के चौपाल के चबूतरे की तरफ चलिए। ठीक है। मैं उस ससुरे मास्टर और मेम साहब को लेकर वहीं पहुंचता हूँ। जाओ। चल गुल्लू। चलो भैया। कौन हो तुम लोग? यहाँ कैसे आ गए? वही नजारा देखने जो तू कर रहा था। गांव की इज्जत और मान मर्यादा को मिट्टी में मिलाकर रख दिए तूने। कहाँ हो तेरी मेम साहब? क्या कर रही है वो? ये क्या नाप शनाप बक रहे हो तुम लोग? आखिर मेरी बात सच निकली ना? इस वक्त आधी रात को तुम्हारे घर में क्या कर रही है? अब तेरा ये चेहरा मैं पूरे गांव को दिखाऊंगा। हमारे गांव में वो सब कुछ नहीं चलेगा जो तू कर रहा है। बोलो। हाँ भैया। ले चल इसे शिवपाल भैया के पास, वही इसका फैसला करेंगे। एक मिनट, जहां भी चलना है मैं चलता हूं, चलिए। चलो। अरे मैडम आप खड़ी क्या हैं? आपको निमंत्रण पत्र दूं? चलिए आप भी। हमारे गांव में ये सब नहीं चलेगा, चलिए। अरे अब तो शर्म करो मास्टर, रंगे हाथों पकड़े गए हो फिर भी बातें बनाए जा रहे हो। कुछ तो शर्म करो। इस रिश्ते को तो दुनिया नाजायज ठहराया करती है, और एक मास्टर होकर ये सब करके आप क्या सबक देना चाहते हैं दुनिया को? क्या सीख देना चाहते हैं आप गांव वालों को? क्या गांव का माहौल खराब करने के लिए आप इसे लेकर आए हैं? धीरे धीरे सब सच्चाई सामने आ रही है। किरण को जिसने रात को बुलाया था वो और कोई नहीं, चंदर था। क्या कह रही हैं? अब बात को यहाँ वहाँ घुमाकर कुछ फायदा नहीं है। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। क्या सबूत है आपके पास कि इनको बुलाने चंदर ही गया था? क्या सबूत है बताइए? देना सबूत, बता देना सबूत। बता कितने भेजा था तूने वहां?
किलन को बुलाने के लिए रात में क्यों गया था तू? कितने बजे था बता क्यों गया था? बताता हूँ मैं सब बताता हूँ। दरअसल मुझे इस काम के लिए पैसे मिले थे। किसने दिए थे वो पैसे? मुझे शिवपाल भैया ने पैसे दिए थे। ताकि वो ममता के पास झूठी खबर पहुंचाओ और वो मास्टर जी के घर पे जाए। लेकिन पहले मास्टर के गांव से जाने की खबर तो सुन लूं। मैंने मंगल को मास्टर पर नजर रखने के लिए लगाया हुआ है काम पर। वो आता ही होगा। अरे शिवपाल, अरे मास्टर को तो गांव छोड़कर जाना ही है। तुम्हें उसका इंतजार करने की क्या जरूरत है? तू बस तैयार होके अदालत जा। जा। शिवपाल भैया, शिवपाल भैया। क्या बात है मंगल, इतना घबराया हुआ क्यों? अरे सब गुड़ गोबर हो गया। अरे मूर्ख हुआ का ये तो बता। अरे वो जो सोचा रही था वही सब हो गया। अरे वो चंदर है ना? हाँ चंदर, आगे बोल। वही चंदर ना जिसको हमने वो शहरी मेम साहब के पास खबर भेजने के लिए लगाया था काम पर? हाँ वही चंदर। उसने भारी गड़बड़ कर दी। और गड़बड़ उसने क्या की? गड़बड़ तो सावली ने कर दी। सावली? अभी सावली बीच में कहाँ से आ गई? अरे सावली ने चंदर को देखा था, वो चंदर को पहचानती है। उसने शायद जाकर सबको बता दिया होगा कि चंदर ही किरण मैम साहब को बुलाने आया था। तो क्या हुआ? अरे होना क्या था, मास्टर साहब गांव वालों से जैसा लेकर निकलने ही वाले थे, तभी वो छुट्टन चंदर को मारते हुए लेकर चौपाल पर पहुंच गया। उसको मार मार कर सब कुछ उगलवा लिया। तो क्या चंदर ने सब कुछ बता दिया? हाँ तो भैया वही तो सब गुड़ गोबर हो गया। चंदर ने सब कुछ उगल दिया। उसने सब कुछ बता दिया कि मास्टर जी को गांव से निकलवाने के लिए सारी चाल आपने चली थी और चंदर को पैसे भी आपने दिए थे। और जो लोग मास्टर जी पर इल्जाम लगा रहे थे ना, वो भी आपके खरीदे हुए लोग थे। इसने सब पूरे गांव के सामने शर्मसार कर दिया। लेकिन अब होगा क्या? वो मास्टर गांव छोड़कर नहीं जाएगा? अरे अब क्यों जाएगा गांव छोड़कर? वो अब तो सिर उठाकर चलेगा और भी गांव के लोगों से सिर पर बिठाएंगे। अब तो गांव के लोग और मास्टर के लोग पूरे गांव में जय जयकार कर रहे हैं उसकी। मैं इस छुट्टन को नहीं छोड़ूंगा। प्रधानी क्या होती है? क्या होती है? प्रधान क्या होता है? प्रधान क्या होता है? आ गया तू? अदालत में क्या हुआ? आज अदालत में जो हुआ वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हुआ क्या? जल्दी बता। मामला बुरी तरह से उलझ चुका है। अब प्रधान जी को कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। क्या कह रहा है मंगल तू? अरे ठीक ही तो कह रहा हूं मैं। प्रधान जी के खिलाफ पुलिस के पास पहले से ही सारे सबूत मौजूद थे, ऊपर से तोलाराम का बयान। उसने तो पुलिस के सामने सारा मामला ही खोल कर रख दिया प्रधान जी का। तो कब तोलाराम ने भी धोखा दे दिया? नहीं, धोखा तोलाराम ने नहीं दिया है, ये पुलिस की एक चाल है। पहले तो पुलिस ने तोलाराम से प्रधान जी के खिलाफ सारे बयान लिखवा लिए और उसके बाद प्रधान जी से तोलाराम के खिलाफ बयान लिखवा लिए। पुलिस अक्सर ऐसा करती है। दोनों ने अनजाने में ही पुलिस के सामने एक दूसरे का मामला खोलकर रख दिया। फिर क्या हुआ? होना क्या था, वो इंस्पेक्टर चेतना सावली को लेकर खुद वहां पहुंची थी और सावली तो अदालत में इस तरह टपर टपर बोल रही थी कि वकील भी जिरा नहीं कर पाया। बस ये समझ लीजिए कि अदालत में प्रधान जी पूरी तरह से मुजरिम साबित हो चुके हैं और अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है। मैंने खुद प्रधान जी के वकील से बात की है। वकील खुद कह रहा था
कि सावली के बयान के बाद प्रधान जी को कम से कम 20 साल की सजा होगी। प्रधान जी को इस हालत में पहुंचाने वाली कोई और नहीं, सांवली है। वो एक बच्ची है। अदालत कभी भी उसके बयान को गलत साबित नहीं करेगी। बस यहीं रुक। अरे नीचे उतरो भाई। हम ठीक तो लग रहे हैं? नहीं, और अब ठीक लगने का टाइम भी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, कहीं आपका पोल खुल गया तो हमारी पिटाई तो नहीं हो जाएगी? सुना है मिश्रा जी का एक पोता बहुत बड़ा पहलवान है। अरे तुम फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। हर हर महादेव।